गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज नीड। क्या है? नीड। देखो, नीड जो है ना, हम लोग आज नीड के बारे में पढ़ेंगे। नीड एक्चुअली ये हम लोग पढ़े थे मॉडल का, पार्शियल वर्ब का था, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब जैसा भी यूज होता है। हम लोग देखते हैं कब किसका रूप बदलता है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूड का जो, अरे ये भी को भी फट के लगता है। क्या पढ़ रहे हैं? नीड पढ़ रहे हैं हम लोग। नीड का यूज पढ़ेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देखो, नीड जो है ना, नीड ये करता है किसी सा मेन वर्ब जैसा काम। किसका? मेन वर्ब जैसा काम करता है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू द टेंस। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। ही नीड या नीड्स, इतना तो तुम लोग अकल होगा ही। सम मनी, ये देखो इसमें ना तुम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाएगा। ही नीड्स, उसे चाहिए, सम मनी, कुछ रुपया चाहिए। ये सेंटेंस में ये दोनों में से कौन सा सही, कौन सा लगेगा? बताओ, फटाक से बताओ। गौतम अडानी, बताओ फटाक से। अरे ये दोनों में कौन सा लगेगा? कृष्णा, बोलो। हे भगवान, शत्रुधन, क्या होगा? ही नीड्स, ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर साथ क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसको तोड़ेंगे किसमें? डज नॉट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। क्या आएगा? हाँ, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। सम्मनी है। जब बोल रहे हैं वहां अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं दिख रहा है, क्या है अकॉर्डिंग? यहाँ जब देख रहे हैं कुछ यही है तो यही है। हाँ, सिंगुलर कैसा सिंगुलर रहेगा? देखो राहुल बता रहा है। दे नीड, गौतम, कोई अलग रूल नहीं है, सबके लिए सेम है। सबके अलग अलग रूल बनाएंगे तो भी मतलब हल्ला नहीं करेगा बाबू। जिसको काम है काम करो। समरेस्ट, बोलना रे है, समझ में नहीं आया? ये देखो, दे है, क्या है? प्लूरल, प्लूरल साथ प्लूरल लगेगा, मतलब ये नहीं होगा। सम रेस्ट, भकलोल है तुम। ये क्या? नीड है, V5 है। V5 को तोड़ेंगे किससे टूटेगा? डज में। इसके साथ क्या होता है? मेन वर्ब क्या आता है? V1 आता है। करता है। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। यूज का टू बताओ, यूज का ये बताओ, 2 नंबर। देखो, समझेगा, इंपॉर्टेंट बात बताना है। ये जो नीड है, क्या है? नीड है। ये किसका है जी? पार्शियल मॉडल का है। किसका है? पार्शियल मॉडल का। ये किसका काम आता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है, ठीक है। जैसे बात करेंगे, नीड के बाद नीड टू भी आता है। नीड टू आता है क्या? क्या नीड्स आता है क्या, या फिर नीडेड आता है? तो सर नीड टू नहीं पढ़े हैं, ना ही पढ़ना है इसमें नीड्स। हाँ, नीडेड पढ़ सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल दें। कहाँ है? ध्यान देगा। अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सीधा सीधी बात, नो बकवास। अभी जो बताया वो भी अफर्मेटिव था, लेकिन उसमें क्या क्या है? नीड सम मनी। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या?
अगर ही रहेगा ही नीड्स टू गो देयर। ठीक है, ये तो तुमको पता है। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो नेगेटिव ही बताया था अभी। हाँ, दे डू नॉट नीड सम मनी। कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखना है, लिखो। दूसरा तरीका है कि आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1। लिखिए, मेरा कहने मतलब ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखे? मॉडल लिखे। क्या लिखे? मॉडल लिखे। और मॉडल में क्या लिखे? नीड लिखिए। क्या लिखे? नीड्स नोट। क्या होगा? क्या नीडेड नोट होगा? क्या नीडेड नोट होगा? क्या नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। क्या होगा? ये नहीं हो सकता। हाँ, आप बोले तो नीड हो सकता है। ठीक है, अरे क्या बोलते, तो हम एक एग्जांपल और देते हैं। दे नीड नोट गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या? अरे बुत्रू बोलो। ही डज नोट नीड, तुम लोग फंस जाएगा बाबू, टू गो देयर। एक और, ही नीड नोट गो देयर। ठीक है, अब मुझे तुम लोग ये बताएगा, गलती नहीं है बेटा, नहीं ध्यान दिया। यहां पे काम कर रहा है वो मेन वर्ब से काम कर रहा है। यहाँ पे काम कर रहा, कैसे कर रहा है? मेन वर्ब से काम कर रहा है। यहाँ पे काम कर रहा, कैसे कर रहा है? मेन वर्ब से काम कर रहा है। हम बताए कि ये नीड जो है, क्या है? ये नीड क्या है? ये मॉडल है। क्या है? मॉडल। और मॉडल हमेशा क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करता है। लेकिन नीड मतलब जरूरत भी होता है। क्या होता है? जरूरत। मतलब क्या? ये मेन वर्ब की जैसा भी काम करता है। तो यहां पे लगा मेन वर्ब जैसा काम किया, इसलिए कभी V1 बन के आया तो कभी V5 बन के आया, कभी कृष्ण के रूप में आया तो कभी राम के रूप में आया, अब आएगा यहां रावण के रूप में। देखो, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो मॉडल आएगा, और ये नीड बन के आएगा, ना कि नीड नोट और नीडेड नोट। ऐसा नहीं है। तो यहां पे दिया दे नीड नोट गो देयर। हाँ, सही है। सही कैसे बेटा? ध्यान देगा तुम लोग। ये नीड जो है ना, आया है हेल्पिंग वर्ब बन के, तो हेल्पिंग करके आ गया तो आ गया। ये बन गया, गो बन गया, यहां पे क्या? मेन वर्ब। ध्यान देगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे नीड क्या कर रहा है? मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है, इससे कोई दुराई नहीं है। ही नीड नोट, देखो, ही नीड नोट गो देयर। तो सर ही के साथ नीड नहीं सर, क्या आएगा? नीड्स आएगा। क्या आएगा? नीड्स आएगा। नोट गो देयर नहीं, टू गो देयर होगा। नीड नॉट टू गो देयर होगा। अब जाके सेंटेंस क्या होगा? अच्छा, ये एक मिनट, ये नीड्स नहीं होगा, क्या होगा? नीड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की जैसा काम नहीं कर रहा, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे नीड सिर्फ नीड्स नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव में। क्या बात करेंगे? इंटेरोगेटिव बात करें या बोलेगा बात करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं बात करें, छोड़ दें।
जैसे कि ये हो गया डू यू नीड, डू यू नीड। अच्छा, डू दे डू यू नीड, कहां लिख दिया? डू दे नीड टू गो देयर। क्या ये सेंटेंस है? ये क्या? सेकेंड तरीका है नीड दे गो देयर। ध्यान देगा, ये समझाने वाला चीज है, ध्यान देगा। डू दे नीड टू गो देयर। हाँ सर, आप बोलना चाह रहे हैं कि डू लग गया हेल्पिंग वर्ब, दे लग गया मेन वर्ब। ध्यान देगा, तो नीड यहां पे किसका काम करेगा? तो सर नीड यहां पे काम करेगा मेन वर्ब जैसा। ए भाई ये सब्जेक्ट है यार, ये काम करेगा मेन वर्ब जैसा, ठीक है, करेगा ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहां जो नीड कर रहा है वो मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है। लेकिन यहां पे लगा नीड दे गो देयर, यहां नीड बात कर रहा है मॉडल की जैसा, किस जैसा? मॉडल की जैसा। और मॉडल क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? हाँ। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे? मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो लिखेंगे क्या? वर्ब करेंगे, वर्ब लिखेंगे वन, प्लस में अगर और कुछ आता है तो आने दीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, क्या हो जाएगा? नीड यू गो देयर। ये नीड करेगा मॉडल के जैसा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, गो हो गया तुम्हारा V1, हमेशा V1 आएगा, ठीक है, और देयर हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया? नीड जो था पढ़ना वो क्या हो गया? कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीटेड। नीड क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया, हो गया। नीट का तैयारी तुम लोग कर लिया। आप तो बोलो तो सही, हम डेर का पढ़ा दे क्या? डेर भी खत्म करो ना, एक थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। डेर ठीक है।